मोहतमं सनरावन् सुगतं गतिशीतलहृदयम् अय्यापजुत विहत मोहतं सुगतं गति विमुक्तं संखित धनसुत्तं सत्तिमानी भिक्खवे धनानि कतमानि सत् सद्धाधनं शीलधनं हीरिधनं औत्तप्पधनं सूतधनं चागधनं पय्याधनं इमानि को भिक्खवे सत्त धनानीति। भिक्षुओं, ये 7 धन हैं। कौन से 7? श्रद्धा धन, शील धन, हीरी यानी लज्जा धन, उत्तप्प धन यानी पाप भीरुता धन, सूत धन, श्रुत धन, चाग धन, चाग यानी त्याग धन, और प्रज्ञा धन। भिक्षु, ये 7 धन है। श्रद्धा धनं शील धनं हीरी उत्तप्पियं धनं सूत धनं च चागोच पय्यावे सत्तमं धनं यस्य येते धना अथि इत्थिया पुरिसस्वा अदलिदोतीतं आहु अमोघं तस्य जीवितं तस्मात् सद्धं च शीलं च प्रसादं धम्मदर्शनं अनुयुज्येत मेधावी सरं बुद्धानुशासनं। श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, पाप भीरुता धन, श्रुत धन, त्याग धन और 7वां प्रज्ञा धन। जिस स्त्री या पुरुष के पास ये धन हो वह दरिद्र नहीं, उसका जीवन सफल है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह बुद्धों के अनुशासन का स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रीति तथा धर्म दर्शन में अनुयुक्त हो। वित्थत धनसुत्तं। भिक्षु, ये 7 धन हैं। कौन से 7? श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, पाप भीरुता धन, श्रुत धन, त्याग धन और प्रज्ञा धन। भिक्षु, श्रद्धा धन किसे कहते हैं? कतमंच भिक्खवे श्रद्धा धनं ईध भिक्खवे अरिय सावको सद्धो होति सद्धहति तथागतस्य बोधिं इति पीसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति इदं उच्यते भिक्खवे श्रद्धाधनं। भिक्षु, श्रद्धा धन किसे कहते हैं? भिक्षु, आर्य श्रावक श्रद्धावान होता है, तथागत के बोधि लाभ के प्रति श्रद्धावान होता है।
वे भगवान अहरत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से युक्त हैं, आदि देवताओं के शास्ता हैं, भगवान बुद्ध है। भिक्षु किसे कहते हैं? श्रद्धा धन। भिक्षु शील धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक हिंसा से वीरत रहता है, चोरी से वीरत रहता है, व्यभिचार से वीरत रहता है, झूठ बोलने से वीरत रहता है, सुरा मेरे मद्य आदि नशीले वस्तुओं का उपयोग करने से वीरत होता है। भिक्षु इसे कहते हैं शील धन। भिक्षु लज्जा धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक लज्जाशील होता है, वह शरीर से, वाणी से तथा मन से दुष्कर्म करते हुए लज्जा अनुभव करता है। पापी अशुभ कर्मों के करने में लज्जाशील होता है। भिक्षु इसे लज्जा धन कहते हैं। भिक्षु पाप भीरुता धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक पाप भीरु होता है, शरीर से, वाणी से तथा मन से पाप कर्म में भय मानता है। पाप अशुभ कर्मों के करने में भय का अनुभव करता है। भिक्षु इसे पाप भीरुता धन कहते हैं। भिक्षु श्रुत धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक बहुश्रुत होता है, श्रुत का धारण करने वाला होता है, श्रुत का संग्रह करने वाला होता है, जो धर्म आदि मध्य तथा अंत में कल्याणकारक है, जो अर्थ सहित व्यंजन सहित धर्म केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन का स्तुति करते हैं। वैसे धर्मों को इस आर्य श्रावक ने बहुत सुना होता है, बहुत धारण किया होता है, वाणी से परिचित किया होता है, मन से परीक्षण किया होता है तथा दृष्टि से बींद कर देखा होता है। भिक्षु इसे कहते हैं श्रुत धन। भिक्षु त्याग धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक कंजूसपन का त्याग कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, त्यागी होता है, खुले हाथ वाला होता है, परित्यागशील होता है, दाता होता है। प्रज्ञा धन किसे कहते हैं? भिक्षु आर्य श्रावक प्रज्ञावान होता है, वो सम्यक दुख का क्षय करने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है। भिक्षु ये 7 धन है। सद्दा धनं शील धनं हीरी अतप्यं धनं सूत धनं च चागुच आवे सते धनार्थी इत्या पुरिसवा अदलितोतीतं आहुं अमोघं तस्य जीवितं तस्मा सद्धं च शीलं च प्रसादं धम्मदर्शनं अनुयुज्येत मेधावी सरं बुद्धान शासनं। श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, पाप भीरुता धन, श्रुत धन, त्याग धन, 7वां प्रज्ञा धन। जिस स्त्री या पुरुष के पास ये धन हो वह दरिद्र नहीं है, उसका जीवन सफल है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह बुद्धों के अनुशासन का स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रीति तथा धर्म दर्शन से युक्त हो। उग्गसुत्तं
अथकु उग्गु राजमहामत्तु येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निसीदि एकमन्तं निसिन्नुखु उग्गु राजमहामत्तु भगवन्तं एतदवोच। तब उग्र नाम का राज महामात्य जहां भगवान थे वहां पहुंचा, पास जाकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गया। एक और बैठे उग्र राज महामात्य ने भगवान से यह कहा, भंते आश्चर्य है, अच्छरियं भंते अद्भुत भंते याव अड्ढुचायं भंते मीगारो रोहणेयो याव महद्धनु याव महाभोगोति कीव अड्ढुपनुग मीगारो रोहणेयो कीव महद्धनु कीव महाभोगोति। भंते आश्चर्य है, भंते अद्भुत है, भंते रोहणेय मिगार के पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है। उग्र रोहणेय मिगार के पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है। का तो कहना ही क्या, शत सहस्त्र क्या यह धन है? मैं कहता हूं कि यह धन नहीं है। उग्र, यह जो धन है वह अग्नि के लिए, पानी के लिए, राजाओं के लिए, चोरों के लिए तथा अप्रिय उत्तराधिकारियों के लिए सामान्य है। हे उग्र, ये 7 धन हैं जो अग्नि के लिए, पानी के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए असामान्य है। कौन से है 7 धन? श्रद्धा धन, शील, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। ये 7 धन ऐसे चोरों के लिए तथा अप्रिय उत्तराधिकारियों के लिए असामान्य है। पुनः ये गाथा दोहराते हैं। श्रद्धा धनं शील धनं हेरी औत्तप्यं धनं सूत धनं च गुच पय्यावे सत्तमं धनं यस्य एते धना अथि इत्या पुरिसस्वा सबे महद्धनो लोके अजेयो देव मानुषे तस्मा सद्धंच शीलंच प्रसादं धम्मदर्शनं अनुयुज्येत मेधावी सरं बुद्धान शासनं। श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, पाप भीरुता धन, श्रुत धन, त्याग धन, 7वां प्रज्ञा धन। जिस स्त्री या पुरुष के पास ये धन हो वही संसार में महाधनवान है और वह देव मनुष्य लोक में अजेय होता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह बुद्ध के अनुशासन का स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रीति तथा धर्म दर्शन से अनुयुक्त हो। अगला सूत्र है कूल सूत्रम। भिक्षु, जिस गृहस्थ कुल में ये 7 बातें हों, यदि उसके पास जाना न हुआ तो समीप नहीं जाना चाहिए। यदि चाहिए, कौन सी 7 बातें? प्रसन्न मन से उठकर स्वागत न किया जाता हो,
प्रसन्न मन से अभिवादन न किया जाता हो, प्रसन्न मन से बैठने के लिए आसन न दिया जाता हो, वस्तु रहने पर भी छिपाई जाती हो, बहुत रहने पर थोड़ी सी दी जाती है, बढ़िया रहने पर घटिया पदार्थ दिया जाता हो तथा आदर पूर्वक नहीं अनादर पूर्वक दिया जाता हो। भिक्षु, जिस गृहस्थ के कुल में ये 7 बातें हो, यदि उसके पास जाना न हुआ तो समीप जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ तो समीप बैठना चाहिए। कौन सी 7 बातें? प्रसन्न मन से उठकर स्वागत किया जाता हो, प्रसन्न मन से अभिवादन किया जाता हो, प्रसन्न मन से बैठने के लिए आसन दिया जाता हो, वस्तु रहने पर छिपाई न जाती हो, बहुत रहने पर थोड़ी न दी जाती हो, बढ़िया पदार्थ रहने पर घटिया न दिया जाता हो तथा अनादर पूर्वक नहीं आदर पूर्वक दिया जाता हो। भिक्षु, जिस गृहस्थ कुल में ये 7 बातें हो, यदि उसके पास जाना न हुआ तो समीप जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हो तो समीप बैठना चाहिए। भोजंग सुत्त। भिक्षु, 7 अपरिहानीय धर्मों की देशना करता हूं, इसे सुनो, अच्छी तरह मन में रखो। भिक्षु, ये 7 अपरिहानीय धर्म कौन से हैं? भिक्षु, जब तक भिक्षु सती संग की भावना अभ्यास करते रहे तब तक भिक्षुओं की उन्नति होती रहेगी, हानि नहीं। भिक्षुओं की उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। इसी तरह वीर्य संबोधि अंग की साधना, प्रीति संबोधि अंग की साधना, प्रशब्दि संबोधि अंग की साधना, समाधि संबोधि अंग की साधना भावना, उपेक्षा समाधि संबोधि अंग की भावना अभ्यास करते रहेंगे, तब तक भिक्षुओं की उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं। भिक्षु, जब तक भिक्षुओं में ये 7 परिहानीय धर्म स्थिर रहेंगे, जब तक भिक्षु इन 7 अपरिहानीय धर्मों का पालन करते दिखाई देते रहेंगे, तब तक भिक्षुओं की उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं। पठम परिहानि सुत्तं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षु, दिन रात मंडली में ही मस्त रहना, इंद्रियों का असंयम, भोजन के विषय में अमात्रज्ञ होना और संघ में संघ कृत्य रहते ही शैक्ष्य भिक्षु सोचता है संघ में स्थविर भिक्षु भी है, प्रसिद्ध है, चिर प्रवज्जित है, कार्य का भार वहन करने वाले हैं, वे उस काम को नहीं जानेंगे और वह एक होता है। भिक्षु, ये 7 धर्म है
शैक्ष भिक्षु की अवनति का तो 7 बातें नहीं होती। कौन सी 7? दिन रात किसी काम में न लगे रहना, दिन रात बातचीत में न लगे रहना, दिन रात सोते न रहना, दिन रात मंडली में ही मस्त न रहना, इंद्रियों का असंयत न रहना, भोजन के विषय में मात्रज्ञ होना, संघ में संघ कृत्य रहते ही हैं। शैक्ष भिक्षु सोचता है संघ में प्रसिद्ध है, चीर प्रवज्जित है, कार्य का भार वहन करने वाले हैं, वे उसको जानेंगे और वह उनके सहायक नहीं हो। बातें शैक्ष भिक्षु की अवनति का कारण नहीं थी। द्वितीय परिहानि सुत्तंग। भिक्षुओं, ये 7 बातें उपासक की अवनति का कारण होती हैं। तो उपासक के बारे में भी भगवान ने बताया है। कौन सी 7 बातें? वह भिक्षुओं का दर्शन करना छोड़ देता है, वह सद्धम्म के श्रवण में प्रमाद करता है, 5 शीलों का अभ्यास नहीं करता, अश्रद्धावान होता है। जो स्थविर भिक्षु होते हैं, जो मध्यम दर्जा के होते हैं और जो नए भिक्षु होते हैं, उनको दोष ही देते रहकर धर्म सुनता है, छिद्रान्वेषी होता है, बुद्ध शासन के बाहर दक्षिणा की खोज करता है और पहले उन्हीं का आदर सत्कार करता है। भिक्षु, ये 7 बातें उपासक की अवनति का कारण होती हैं। भिक्षु, ये 7 बातें उपासक की उन्नति का कारण होती हैं। कौन सी 7 बातें? वह भिक्षुओं का दर्शन करना नहीं छोड़ता है, सद्धम्म के श्रवण में प्रमाद नहीं करता है, वह 5 शीलों का अभ्यास करता है, श्रद्धावान होता है। जो स्थविर भिक्षु होते हैं, जो मध्यम दर्जे के होते हैं और जो नए भिक्षु होते हैं, उनको दोष नहीं दे रहकर धर्म नहीं सुनता है, छिद्र हेलो गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन हाँ, शेयर। 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, आवाज आ जाएगी। देवता वग्ग, इसमें है अपमाद गारव सुक्त। तब एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रि में सारे जेतवन को प्रकाश युक्त करके जहां भगवान थे वहां पहुंचा। पास जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा हुआ। एक और खड़े हुए देवता ने भगवान से यूं कहा, भंते, ये 7 बातें
भिक्षु की उन्नति के लिए होती है। कौन सी 7? शास्त्र का गौरव, धर्म का गौरव, संघ का गौरव, शिक्षाओं का गौरव, समाधि का गौरव, अप्रमाद का गौरव तथा मैत्री भाव का गौरव। भंते, ये 7 बातें भिक्षु की उन्नति के लिए होती हैं। देवता ने यह कहा, शास्त्र ने समर्थन किया। यह जानकर कि शास्त्र ने समर्थन किया है, वह देवता प्रदक्षिणा कर वही अंतर्धान हो गया। तब भगवान ने उस रात के बीतने पर भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, इस रात को एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रि में सारे जेतवन को प्रकाश युक्त करके जहां मैं था वहां पहुंचा। पास जाकर मुझे अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। भिक्षु एक और खड़े हुए उस देवता ने मुझसे यह कहा, भंते, ये 7 बातें भिक्षु की उन्नति के लिए होती हैं। कौन सी 7? शास्त्र का गौरव, धर्म का गौरव, संघ का गौरव, शिक्षाओं का गौरव, समाधि का गौरव, अप्रमाद का गौरव, मैत्री भाव का गौरव। भंते, ये 7 बातें भिक्षु की उन्नति के लिए होती हैं। भिक्षु, उस देवता ने मुझसे यह कहा, इतना कहा मुझे अभिवादन कर मेरी प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अंतर्धान हो गया। सत्थगरु धम्मगरु संगे च तिब्बगारवु समाधि गरु आतापि सिक्खाय तिब्बगारवु। सत्थगरु धम्मगरु संगे च तिब्बगारवु समाधि गरु आतापि सिक्खाय तिब्बगारवु। अपमाद गरु भिक्षु पटी संथार गारवु अबब्बु परिहानाय निब्बान सेव संति के। शास्त्र के प्रति गौरव, धर्म का गौरव, संघ के प्रति तीव्र गौरव का भाव, समाधि के प्रति गौरव का भाव, प्रयत्नशील शिक्षाओं के प्रति तीव्र गौरव का भाव, अप्रमाद के प्रति गौरव, मैत्री भाव के प्रति गौरव का भाव जिस भिक्षु में होता है उसका पतन असंभव होता है, वह निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। द्वितीय निद्धस सुत्तं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान कौशंबी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान आनंद पूर्वाह्न में चीवर पहन पात्र चीवर ले कौशाम्बी में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए। तब आयुष्मान आनंद के मन में यह बाई, कौशाम्बी में भिक्षाटन के लिए घूमने का ठीक समय अभी कुछ विलंब से है, तब तक मैं जहां दूसरे तीर्थिक का परिव्राजक आराम है वहां ही चलूं। तब आयुष्मान आनंद जहां अन्य तीर्थिकों का परिव्राजक आराम था वहां पहुंचे। जाकर अन्य तीर्थिक परिव्राजकों से कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछ चुके और बैठे। उस समय उन बैठे हुए, उन एकत्र हुए अन्य तीर्थिक परिव्राजकों में यह बातचीत चल रही थी कि आयुष्मान 12 वर्ष तक
ब्रह्मचर्य वास करता है उसे विशिष्ट कहा जा सकता है। आयुष्मान आनंद ने उन अन्य तैर्थिक परिव्राजकों के कथन का न समर्थन किया न खंडन किया। बिना समर्थन किए बिना खंडन किए उठकर चले गए। भगवान से इस कथन का स्पष्टीकरण जानूंगा। तब आयुष्मान आनंद कौसंबी में भिक्षाटन कर भिक्षा ग्रहण करने के अनंतर जहां भगवान थे वहां पहुंचे। पास जाकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह कहा, भंते, मैं पूर्वान्न में चीवर पहनकर पात्र चीवर ले कौशंबी में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुआ। भंते, उस समय मेरे मन में यह हुआ, कौशंबी में भिक्षाटन के लिए घूमने का ठीक समय अभी कुछ विलंब से है। तब तक मैं जहां दूसरे तैर्थिकों का परिव्राजक आराम है वहीं चलूं। तब भंते कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर एक और बैठ गया। भंते, उस समय उन बैठे हुए उन एकत्र हुए अन्य तैर्थिक परिव्राजकों में यह बात चल रही थी कि आयुष्मानो जो कोई 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य वास करता है उसे विशिष्ट कहा जा सकता है। भंते, मैंने उन अन्य तैर्थिक परिव्राजकों के कथन का न समर्थन किया न खंडन किया। बिना समर्थन किए बिना खंडन किए उठकर चला आया कि भगवान से इस कथन का स्पष्टीकरण जानूंगा। भंते, क्या बुद्ध शासन में केवल वर्ष गणना से किसी भिक्षु को विशिष्ट माना जा सकता है? आनंद, इस बुद्ध शासन में केवल वर्ष गणना से किसी भिक्षु को विशिष्ट नहीं घोषित किया जा सकता। आनंद, विशेषताओं के 7 लक्षण मैंने स्वयं जानकर साक्षात्कार कर घोषित किए हैं। कौन से 7 भिक्षु? आनंद, भिक्षु श्रद्धावान होता है, लज्जाशील होता है, पाप भीरु होता है, बहुश्रुत होता है, प्रयत्नशील होता है, स्मृतिमान होता है, प्रज्ञावान होता है। आनंद, विशेषता के ये 7 लक्षण मैंने स्वयं। आनंद, विशेषता के इन 7 लक्षणों से युक्त भिक्षु यदि 12 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य वास करता है तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है। यदि 24 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य वास करता है तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है। यदि 36 वर्ष भी ब्रह्मचर्य वास करता है तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है। यदि 48 वर्ष भी ब्रह्मचर्य वास करता है तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है। द्वितीय अज्ञसूत्रं। उस समय उद्गत शरीर ब्राह्मण के यहाँ महायज्ञ होने वाला था। यज्ञ के निमित्त 500 वृषभ यूप के समीप लाए गए थे। यज्ञ के निमित्त 500 बछड़े यूप के समीप लाए गए थे। यज्ञ के निमित्त 500 बछड़ियां यूप के समीप लाई गई थी। यज्ञ के निमित्त 500 मेढ़े यूप के समीप लाए गए थे। तब उद्गत शरीर ब्राह्मण जहां भगवान थे वहां गया। पास जाकर भगवान का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर एक और बैठा। एक और बैठे हुए उद्गत शरीर ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, हे गौतम, मैंने सुना है कि यज्ञ के लिए अग्नि का लाना और यूप का गड़वाना महान फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है।
हे ब्राह्मण, मैंने भी सुना है कि यज्ञ के लिए अग्नि का लाना और यूप का गड़वाना महान फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है। दूसरी बार और तीसरी बार भी उद्गत शरीर ब्राह्मण ने भगवान से यही कहा, हे गौतम, मैंने सुना है कि यज्ञ के लिए अग्नि का लाना और यूप को गड़वाना महान फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है। ब्राह्मण, मैंने भी सुना है कि यज्ञ के लिए अग्नि का लाना और यूप का गड़वाना महान फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है। हे गौतम, तो आपका और हमारा कथन पूरी तरह से एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसा कहने पर हे ब्राह्मण, तथागतों से इस प्रकार प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हे गौतम, मैंने सुना है कि अग्नि का लाना और यूप का गड़वाना महान फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है। हे ब्राह्मण, तथागतों से इस प्रकार याचना करनी चाहिए, भंते, मैं यज्ञ के लिए अग्नि लाना चाहता हूँ, यूप गड़वाना चाहता हूँ, भंते, भगवान मुझे उपदेश करे। भंते, भगवान आप मुझे शिक्षा दे जो दीर्घ काल तक मेरे हित के और सुख के लिए हो। तब उद्गत शरीर ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, भंते, मैं यज्ञ के लिए अग्नि लाना चाहता हूँ, यूप गड़वाना चाहता हूँ, भंते, भगवान मुझे उपदेश दे। भंते, भगवान आप मुझे शिक्षा दे जो दीर्घ काल तक वाला यज्ञ करने से पूर्व 3 शस्त्र उठाता है, जो अकुशल होते हैं, जो दुखदाई होते हैं, जिनका विपाक दुख होता है। कौन से 3 शस्त्र? शारीरिक शस्त्र, वाणी का शस्त्र, मन का शस्त्र। ब्राह्मण, यज्ञ के लिए अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व संकल्प मन कर देता है, यज्ञ के लिए इतने बैल मारे जाएं, यज्ञ के लिए इतने बछड़े मारे जाएं, यज्ञ के लिए इतनी बछड़ियां मारी जाएं, यज्ञ के लिए इतने बकरे मारे जाएं, यज्ञ के लिए इतने मेंढे मारे जाएं, वह पुण्य करने जाकर अपुण्य करता है, शुभ कर्म करने जाकर अशुभ कर्म करता है, सुगति स्वर्ग का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति नरक का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण, अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से भी पूर्व इससे पहले मन के शस्त्र को उठाता है, अकुशल होता है, जो दुखदाई होता है, जिसका विपाक दुख होता है। ब्राह्मण, फिर अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व इस प्रकार की वाणी बोलता है, यज्ञ के लिए इतने बैल मारे जाएं, यज्ञ के लिए बछड़े मारे जाएं, बछड़ियां मारी जाएं, यज्ञ के लिए बकरे मारे जाएं, यज्ञ के लिए मेंढे मारे जाएं, वह पुण्य करने जाकर अपुण्य करता है, शुभ कर्म करने जाकर अशुभ कर्म करता है, सुगति का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण, अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व इस दूसरे वाणी के शस्त्र को उठाता है, जो अकुशल होता है, जो दुखदाई होता है तथा जिसका विपाक दुख होता है। ब्राह्मण, फिर यज्ञ अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व प्रथम स्वयं ही यज्ञ के लिए बैलों को मारता है, प्रथम स्वयं ही यज्ञ के लिए बछड़ों को मारता है, बछड़ियों को मारता है, बकरों को मारता है, प्रथम स्वयं ही यज्ञ के लिए मेंढों को मारता है, वह पुण्य करने जाकर अपुण्य करता है, शुभ कर्म करने जाकर अशुभ कर्म करता है, सुगति का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण,
यज्ञ के लिए अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व इस तीसरे शारीरिक शस्त्र को उठाता है, जो अकुशल होता है, दुखदायी होता है, जिसका विपाक दुख होता है। ब्राह्मण, यज्ञ के लिए आग लाने वाला, यूप गड़वाने वाला यज्ञ करने से पूर्व 3 शस्त्र उठाता है, जो अकुशल होते हैं, दुखदायी होते हैं, जिनका विपाक दुख होता है। ब्राह्मण, इन तीनों अग्नियों का त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी 3 अग्नियों का? राग अग्नि का, द्वेष अग्नि का और मोह अग्नि का। ब्राह्मण, राग अग्नि को क्यों त्याग देना चाहिए, क्यों दूर करना चाहिए, क्यों इनका करना चाहिए? ब्राह्मण, जो राग तथा मन से दुष्कर्म करके शरीर छूटने पर मरने के अनंतर अपाय दुर्गति को प्राप्त होता है तथा नरक में जन्म ग्रहण करता है, इसलिए इस राग अग्नि को त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल को क्यों त्याग देना चाहिए, क्यों दूर करना चाहिए? क्योंकि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो द्वेष से दूषित रहता है, जो द्वेष के वशीभूत रहता है, वह शारीरिक दुष्कर्म, वाणी से, मन से दुष्कर्म करता है। शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म के शरीर छूटने पर मरने के अनंतर अपाय दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक में जन्म ग्रहण करता है। इसलिए द्वेष अग्नि को त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, मोह अग्नि को क्यों त्याग देना चाहिए, क्यों दूर कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ब्राह्मण, जो मोह से मूढ़ रहता है, मोह के वशीभूत रहता है, वह शारीरिक दुष्कर्म करता है, वाणी का दुष्कर्म करता है, मन से दुष्कर्म करता है। शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म करके शरीर छूटने पर मरने के अनंतर अपाय दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक में जन्म ग्रहण करता है। इसलिए इस मोह अग्नि को त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, 3 अग्नियां ऐसी है जिनका सतत सत्कार करना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, जिन्हें मानना चाहिए, जिन्हें पूजना चाहिए, जिनका अच्छी तरह सुखपूर्वक वहन करना चाहिए। कौन सी 3? सत्कार भाजन अग्नि, गहपति अग्नि, दक्षिणार्ह अग्नि। ब्राह्मण, सत्कार भाजन अग्नि कौन सी है? ब्राह्मण, जो किसी के माता पिता होते हैं, यही सत्कार भाजन अग्नि है। ऐसा क्यों? ब्राह्मण, इसी आग से आना हुआ, उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका सत्कार भाजन अग्नि का सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, मानना चाहिए, पूजा करनी चाहिए तथा इसका अच्छी तरह सुखपूर्वक वहन करना चाहिए। ब्राह्मण, गहपति अग्नि कौन सी है? हे ब्राह्मण, जो किसी के पुत्र, स्त्री, दास, नौकर, चाकर होते हैं, हे ब्राह्मण, यही गहपति अग्नि है। इसलिए गहपति अग्नि का सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, मानना चाहिए, पूजा करनी चाहिए तथा इसकी अच्छी तरह सुख पूर्वक वहन करना चाहिए। ब्राह्मण, दक्षिणार्ह अग्नि कौन सी है? ब्राह्मण, ऐसे श्रमण होते हैं जो पर प्रवादों से विरत होते हैं, क्षमा तत्ता से युक्त, अपने आप अपना दमन करने वाले, अपने आप अपना शमन करने वाले, अपने आप परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं। ब्राह्मण, यही दक्षिणार्ह अग्नि कहलाते हैं। इसलिए इस दक्षिणार्ह अग्नि का सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, मानना चाहिए, पूजा करनी चाहिए तथा इसका अच्छी तरह सुख पूर्वक वहन करना चाहिए। और हे ब्राह्मण, ये जो काष्ठाग्नि है, इसे समय समय पर प्रज्वलित करना होता है, समय समय पर इसकी ओर से उपेक्षावान होता है, समय समय पर बुझाना होता है,
समय समय पर संभाल कर रखना होता है। ऐसा कहने पर उद्गत शरीर ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, हे गौतम बहुत सुंदर, हे गौतम बहुत सुंदर, हे गौतम, अब से प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। हे गौतम, मैं इन 500 बैलों को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन दान देता हूँ। मैं इन 500 बछड़ों को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन दान देता हूँ। मैं इन 500 बछड़ियों को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन दान देता हूँ। मैं इन 500 बकरों को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन दान देता हूँ। मैं इन 500 मेढ़ों को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन दान देता हूँ। ये हरी हरी घास खाएं, ये शीतल जल पिए, इन्हें ठंडी ठंडी हवा लगे। तो इस तरह आज हमने काफी सूत्र लिए, अब यही विराम करते हैं। जी गुरुजी, आज के इस सूत्र पठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जो भी साधक साधिका ये सूत्र सुन रहे हैं, अगर उनमें कोई प्रश्न है तो आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी आपके प्रश्न आप लिख के भेज सकते हो। जो भी साधक साधिका प्रश्न पूछना चाहते हो हैंड राइज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। नमो बुद्धाय गुरुजी। हाँ जी बोलिए। गुरुजी ये हाँ जो बोलिए। धन की जो बात हुई, इसमें लज्जा धन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? पाप करने से लज्जा करना, जो धन की बात हुई थी स्टार्टिंग के जो सूत्र थे उसमें 7 धन में से आवाज नहीं आ रही थी। जी हेलो, हाँ बोलिए। रूपक रूपक जी बात कर रहे हैं ना, बोलिए। उमा शंकर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। 7 धन में से जो लज्जा धन था वो पाप करने से लज्जा करना से मीनिंग था उसका गुरुजी? नहीं, अलग है। क्या मीनिंग है फिर उसका? लज्जा धन अलग है, पाप भीरुता अलग है। तो ये लज्जा धन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? लज्जा धन, लज्जा धन के बारे में बताया है, किसको लज्जा धन बोलते हैं। वैसे लगभग वही है, शारीरिक मानसिक और वाचिक कोई दुष्कर्म नहीं करता। लज्जा ने एक्चुअली डरता है कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे लोग देख लेंगे, भय मानता है। तो इस तरह से लज्जा होनी चाहिए। कोई भी कर्म करता है, भाई कोई देखा, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसको तो मालूम रहता है ना मैंने ये किया है, तो इसलिए वो डरता है। तो इसको लज्जा भय भी कहते हैं। तो पाप भीरुता भी सेम ही हुआ, सिमिलर है? लगभग सेम ही है। और श्रुत श्रुत धन क्या था बनते? श्रुत धन ऐसा है जो बुद्ध वचन है, जैसे सुत्त है, जितना भी सुत्त पिटक है, सुत्त है, गेय है, वेदल्ल है, जातक है, अबुद्धम्म है, ये जानना, इसको सूत धन बोलते हैं। यानी संक्षिप्त में बुद्ध वचन को जो जानता है वो श्रुत धन है। एक लास्ट क्वेश्चन था गुरुजी, ये कि जो उपासकों के लिए एक था कि जिसमें स्थिर जो मतलब भिक्षु हैं, मध्यम वर्गीय भिक्षु हैं, जो नए भिक्षु हैं उनको दोष देके सुनता है, ऐसा कुछ सिमिलर कुछ ऐसा कुछ था, तो क्या है वो? उसका अर्थ ऐसा है कि बहुत से उपासक भिक्षुओं में दोष ढूंढते हैं, वो नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो उस भिक्षु का उस उपासक का पतन हो जाता है। हमेशा छिद्रान्वेषी होते हैं बहुत सारे, ये भिक्षु अच्छे नहीं, ये भिक्षु अच्छे नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो जैसे है हम अपनी तरफ से स्वागत सत्कार मान सम्मान सब करना चाहिए। छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए, भिक्षुओं के दोषों को नहीं देखना चाहिए। उपासकों में ये आदत रहती है, ऐसा है वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। जी, तो गुरुजी कभी कभी नहीं पता रहता है कुछ साधक साधिका या उपासक उपासिका, तो उनके तरफ से वो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं संघ के इसमें, तो उसमें भी कुछ विपाक आता है गुरुजी? नहीं, उसमें लिखा है कि उपासक का वो काम ही नहीं है कि उनमें देखना, कंपैरिजन करना, कुछ नहीं। वो भिक्षु है, हम मान सम्मान करें, वो घंटे 2 घंटे के लिए अपने घर में रहते हैं, चले जाएंगे।
तो छिद्रान्वेषी नहीं होना है और किसी की कंपैरिजन नहीं करना है। उसको कौन सा शब्द लिया गुरुजी आपने अभी? छिद्रान्वेषी यानी ढूंढता है, खोट ढूंढता है, यानी दूसरों में खोट ढूंढता है, दूसरों के दोष दिखता है, ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये भिक्षु ऐसे है वैसे है, तो वो छिद्रान्वेषी बोलते हैं उसको, यानी खोट को ढूंढना, वो सब नहीं करना होता है। जी राहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपके प्रश्न आप पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए राहुल जी। गुरुजी, हम उपासक है और अरहंत के मार्ग पे ध्येय वो है, तो पहली अवस्था जो श्रोतापन्न अवस्था है गुरुजी, तो वो लाने के लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ता है गुरुजी? इतनी बार तो बताते हैं, उसके लिए एकमात्र उपाय है ये शील, ये समाधि, ये प्रज्ञा, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस पर चलना होता है। मार्ग का अर्थ क्या होता है? बात नहीं करना है, मार्ग पर चलना है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आप चलेंगे तो अपने आप श्रोतापन्न सकृतगामी सारी चीजें मिल जाएगी। तो संक्षिप्त में शील समाधि प्रज्ञा बोलते हैं, या इसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। तो मार्ग यानी चलना है, आप जो चाहते सभी चीजें मिल जाएंगी। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी, हमारी धम्म में प्रगति हो रही है, हम कैसे पहचान सकते हैं गुरुजी? आप स्वयं ही जान जाएंगे। आप शील में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, आप समाधि में प्रतिष्ठित हो रहे कि नहीं। आप देखेंगे मेरा मन कितनी देर टिकता है, एकांत एकाग्र चित्त रहता है, आप अपने आप समझ में आ जाएगा मेरी प्रगति हो रही अथवा नहीं हो रही। ये शील समाधि प्रज्ञा ही टेस्ट है, बस और कुछ नहीं है। और आप टेस्ट करते जाइए, मेरा मन कितनी देर टिका रहता है, भटकता है क्या, मन एकाग्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप देखते जाए। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी महेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर नमो बुद्धाय सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रही मैडम? आ रही आप बोलिए। सर हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं अभी बौद्ध धर्म को जस्ट जानने ही लगा हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने बोला कि जो भंते गण हैं उनकी कमियों को नहीं देखना चाहिए, वो थोड़ी देर के लिए आते फिर चले जाते, तो उनकी कमियों को नहीं देखना। पर जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में कि ये अंधविश्वास है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे, उसमें कुछ बताया था कि भंते जी आपस में दक्षिणा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध का जहां तक मैंने देखा था, उनका ये कहना है कि अब भंते लोगों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर उनको आवश्यकता नहीं है तो वो किसी भी चीज का, उपासक से कोई भी चीज ग्रहण नहीं करे। मतलब उपासक तो श्रद्धा के रूप में भंते जी को दान देंगे ही देंगे, पर भंते जी को ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी चीज अपनी आवश्यकता नहीं हो तो ग्रहण नहीं करे। तो गौतम बुद्ध का ये कहना था, और भंते जी लोगों का व्यवहार अगर ऐसा होगा, ऐसे में उपासक को क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपने जो भी बातें कही ये अभी यहाँ बिल्कुल लागू नहीं होती है। हम तुलना ही नहीं कर रहे कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, भिक्षु क्या कर रहे हैं। अभी हमको कुछ नहीं करना है। पहली बात तो अभी तो धर्मों को केवल पहले सीखना है। आपने एक आध शिविर किया है विपश्यना का? मैं गया था सर वो विपश्यना शिविर करने, पर वो मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम थी, तो इतनी लंबी सिटिंग हुई नहीं, तो मेरे थोड़ा बीच में छोड़ के आना पड़ा उसको। नहीं, कुर्सी में बैठ के आप कर सकते। पहले एक दो शिविर कर ले, सेवा करे, भिक्षुओं के साथ रहे, तो धीरे धीरे बातें समझ में आ जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम गए एक शिविर में और सारी बातें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समय लगता है धर्म सीखने के लिए। साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल सीखते रहना पड़ता है। यानी ऐसा शॉर्टकट कोई विधि नहीं है कि हम थोड़ा बहुत कर ले, इधर उधर पढ़ ले, उधर समझ ले, सुन ले, ऐसा नहीं होता है। धर्म सीखना होता है। अभी आप तो सीखते रहिए, तुलना नहीं करना है कि भगवान ने क्या कहा, भिक्षु लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा विषय ही नहीं है। और हम दूसरे धर्म के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है कि हम दूसरे संप्रदाय की कोई बात ही नहीं करते। पहली बात तो केवल भगवान बुद्ध से रिलेटेड
जो भी कुछ सूत्र होते हैं, जो भी त्रिपिटक है, इससे संबंध ही केवल हमारी चर्चा होनी चाहिए, दूसरे संप्रदाय की कोई बात नहीं करते। बहुत बहुत साधुवाद सर। चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं गुरुजी। यहाँ पे आचार्य सुत्त पठन के लिए त्रिवार साधुवाद दिया है उन्होंने, और भोजन सुत्त समझावे 7 भोजन विस्तार में बताने की याचना कर रहे हैं साधक। ऐसा है कि अलग से भुजंग सुत्त हमने लिया है, लेंगे, अभी समय नहीं है कि 7 भुजंग के बारे में बताना अभी संभव नहीं है। कम से कम आपको 10-15 मिनट लगेंगे तब 7 भुजंग बता सकते हैं। सरल है, हमारा वीडियो भी एक आध उपलब्ध होगा भुजंग सुत्त के बारे में, वह भी आप देख सकते हैं। जी गुरुजी, यहाँ पे पूछ रहे पहले के जमाने में राजा या धनी लोग उपहार के स्वरूप अपने दास या दासी को दूसरे लोगों को देते थे, तो क्या यह सम्यक आजीविका में आता है? क्या देते थे? दास दासियों को उपहार में देते थे, दास दासिया को। तो क्या प्रत्येक समय हर समय अलग अलग रहता है, यानी 2000 वर्ष पूर्व का अलग, अभी का अलग, सब चीज का समय अलग रहता है। हर एक का जो लोक व्यवहार होता है अलग अलग होता है, तो हम उससे नहीं कह सकते थे कि वो सम्यक था कि गलत था। लेकिन अभी जैसे भगवान ने बताया है कि हमको केवल जो सम्यक आजीविका है, जो 4 चीजें बताई वो भर नहीं करना है, यानी मांस का व्यापार, शराब का व्यापार, अस्त्र शस्त्र का व्यापार और विष का व्यापार, ये भर छोड़ बाकी जो कुछ है सम्यक आजीविका ऐसा बताते हैं। तो बस हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए। 2500 वर्ष पूर्व कोई दास दासी देते थे, करते थे, अपन उसको क्या कहे कि सम्यक था या नहीं था। तो ज्यादा इतिहास की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जी, यहाँ पे पूछ रहे गुरुजी, त्रिपिटक में कुल देवता के बारे में क्या वर्णन मिलता है? ऐसा अलग से कोई वर्णन नहीं है कि ये हमारे कुल देवता है, ऐसा वर्णन तो नहीं है। देवताओं के बारे में ढेर सारी जगह चीजें आती हैं। हमने वो जो पिटक है, स्पेशली पेत वत्थु विमान वत्थु, ये पढ़ना चाहिए। विमान का शब्द ही है कि देवताओं के बारे में सारी चीजें दी गई हैं। केवल इतना ऐसा है कि इतने जन्म लिए हैं कि गिनती नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ने इतने जन्म लिए हैं, तो कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार, कोई ना कोई एक व्यक्ति वो देवलोक में जाता ही है, तो उसको हम कुल देवता कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारा कोई ना कोई एक व्यक्ति, तो उसकी भी पूजा करनी है, ऐसा दिया गया है। इससे अधिक कुछ नहीं है। जी जी, यहाँ पे सुचान शिंदे जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत क्या धन्यवाद गुरुजी, जो आप सूत्र ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पे मैसेज में भेजा है जी। और दूसरा प्रश्न ऐसे है कि गुरुजी कृपया बताए, आने वाले बुद्ध सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में से ही हो सकते हैं? क्या हमारा कुल बदल सकता है? हाँ तो वो कैसे, कृपया करके बताएं। प्रत्येक व्यक्ति का कुल बदल सकता है, वो सब अपने कर्म पर रहता है। आने वाले जो बुद्ध हैं वो भगवान अरिमैत्रेय सम्यक संबुद्ध हैं, वे क्षत्रिय कुल में ही, राजा के घर में ही जन्म ग्रहण करेंगे, ऐसा दिया गया है। जी, क्षत्रिय कुल में। हाँ जी। तो अभी लास्ट हमारे सम्यक संबुद्ध हो गए थे, वो भी तो क्षत्रिय कुल में। हाँ जी, यानी जो 28 सम्यक संबुद्ध हुए उसमें 3 जो बुद्ध हुए थे, काश्यप और कुनागमन, वे केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। शेष जो 25 सम्यक संबुद्ध है वे क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न हुए थे। जी, पाठक जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ पाठक जी। हाँ हेलो, हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी बोलिए। एक ऐसे जस्ट
क्योंकि एक मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक मैसेज चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संघ को शरण नहीं जाना चाहता ऐसा कहा था, और एक्चुअल में चंद्रमणि भंते जी के साथ में जब धम्म दीक्षा थी तब ऐसी चर्चा हुई थी, ऐसा मैसेज आता है। मैंने उसको डिफेंड भी किया था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहाँ पे कहा गया होगा, कि लोग रेफरेंस देते हैं कि नानक चंद रत्तू की किताब में ऐसा कहा गया था। तो मैंने वहां पे काफी डिफेंड किया था, क्योंकि संघ है तभी जाके ये धम्म शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है, और बाबा साहब ने ऐसा कहा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मगर ये जो मैसेज है, मैंने वैसा कुछ कहीं पे पढ़ा नहीं है, मैंने डिफेंड भी किया था। मगर आपको इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं तो आप थोड़ा बताइए, लोग क्यों अध्ययन में ऐसा रहते हैं, क्योंकि संघ की वजह से ही आज धम्म अस्तित्व में है और हम आचरण कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइए सर। ऐसा है, पहली बात तो व्हाट्सएप पर भरोसा मत हाँ, कीजिए। गलती तो हमारी वहीं से होती है कि हम सत्य मान लेते हैं। यानी आप ये अगर हम पढ़ते इसमें देख लेते हैं कि आनंद वगैरह दूसरे संप्रदाय के पास जाते थे, वो किसी भी बात का ना खंडन करते थे ना समर्थन करते थे, बल्कि वो हाँ, पूछते थे कि ये बात हम भगवान से पूछेंगे कि सही है कि गलत है। लोग क्या है, बस व्हाट्सएप पर भरोसा करते। 90 जो चीजें हैं पूरी की पूरी गलत और झूठ रहती है। जब तक हम किसी भी चीज को रिटर्न में प्रामाणिक न कर दे, जब तक कोई अनुमोदन न कर दे, तब तक उस बात को विश्वास नहीं करना चाहिए। और लोग छोटी छोटी बातों के लिए विश्वास करते हैं, तो हम उसको क्या कहें। बल्कि जब तक बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म का विकास नहीं हो सकता। ये सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें वाद विवाद लोग करते, क्योंकि काम करना बड़ा कठिन होता है और बातें करना बड़ा सरल, इसलिए लोग खाली बातें ही बातें करते हैं, काम नहीं करते। हाँ सही है। मगर ऐसा चर्चा तो हुआ नहीं था ना, जैसे कि अपना मिलिंद प्रश्न में जैसे मिलांडर राजा और जैसे भंते का चर्चा हुआ था, तो ऐसा बाबा साहब ने तो चर्चा नहीं किया था ना, क्योंकि उस समय में फिर आप बुद्ध काल के संघ को शरण जाइए, आप आज के संघ को शरण नहीं जा सकते, तो आप वैसा ऐसा तो चर्चा नहीं हुआ था ना सर। ऐसा कहीं होता रियलिटी ही क्या है? नहीं है। संघ यानी अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का सब संघ ही है। हाँ, उसमें हम भेद ही नहीं कर सकते कि अतीत का और ये वर्तमान में जो है वह भी संघ है। बस हमें संघ की शरण जानी है। हाँ सही है सर। मिस वो प्रचार झूठा है, वो झूठा मैसेज चलाते हैं लोग जो संघ विरोधी है। बुद्धिज्म में भी जो संघ विरोधी लोग हैं। थैंक यू सर। साधु। थैंक यू जी। गुरुजी, आज के इस सुत्त पठन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये सुत्त बहुत ही सुंदर सुत्त हमें आज बताए हैं। हम सबके तरफ से आपसे विनती करते हैं कि आज का सत्र आप समापन की ओर करें। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नातो हिताय सब पाणिनं पूरयित्वा पारमी सब पत्तो संबुद्धिमुत्तमम्। एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। जयन्तो बोधियामूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलम्। अपराजित पल्लंके शीसे पूतु विपुक्कले अभिषेके सब बुद्धानं अगपतोपमोदति। सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहोठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुईठं ब्रह्मचारिषु। पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं मनोकम्मं पणिदीते पदक्षिणानि। पदक्षिणानि कृत्वानं लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्तलद्धा सुखिता विरुला बुद्ध शासने। अरुगा सुखिता होत सह सभ्येहि ज्ञातिभिः। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज के इस सत्र के लिए। सभी साधक साधिका जो इस सत्र में उपस्थित है उनका भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और भिक्षु संघ से जो भी ये सत्र सुन रहे हैं
उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापन करती हूँ। सभी साधक साधिका जो इस सत्र में जुड़ते हैं और जो नए साधक साधिका है, तो उनसे भी हम विनती करते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं या फिर जो भी सूत्र यहाँ पे होते हैं, अगर वो आपको बहुत अच्छे तरफ से गहराई में अगर गंभीर समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप सभी एक बार, मुझे लगता है कि सभी ने एक बार अगर हम विपश्यना करते हैं और वो प्रैक्टिस में रहता है सुबह शाम, तो हमें जरूर जो भी गुरुजी बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी विपश्यना ही है, तो तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि गुरुजी या फिर धम्म हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो जो भी नए साधक साधिकाएं यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप एक बार जरूर विपश्यना को जाके आइए। और कल हमने बताया था कि नए कुछ प्रोजेक्ट हमारे चालू है, जो अपकमिंग बंते जी ने बताया था, जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जो भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं धम्म में, तो उनका कुछ प्रशिक्षण या फिर वर्कशॉप रहेगा, तो आप बंते जी से या फिर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों के लिए जो हम श्रावण शिविर बोल रहे हैं या फिर कुछ एजुकेशन वाइज, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो जैसे ही हम अपडेट कुछ और नया आता है, तो मैं बंते जी से पूछ के आपको बता दूंगी। शायद कुछ मुझे याद है, कुछ मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार फिर से बंते जी से कंफर्म करती हूँ। और कल के सेशन में जो हमारा सत्र होगा, मैं तब आपको सबको ये डिटेल्स जरूर बताऊंगी। तो सभी साधना में बहुत पुष्ट हुई है, शील का हम ज्यादा से ज्यादा पालन करेंगे। यही मंगल मैत्री के साथ हम आज का ये सत्र यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।